संपूर्ण कहानी। इस कहानी को आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और संतान की मंगल कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से माता अहोई की पूजा अर्चना की जाती है। दीवार पर गेरू से या बाजार से लाई गई अहोई माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूजा के दौरान अहोई माता की व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक पाठ या श्रवण करना चाहिए। कथा सुनते समय हाथ में 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। रात में तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न धन या कपड़े दान करने चाहिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोंख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोंख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोंख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोंख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोंख बंधवा ली। इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की बायली है, वह तेरी कोंख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उसे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोंख बांध रखी है, हो तो मेरी कोंख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगी? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोंख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर
तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। ये देखकर वो खुश हो गई। एक समय की बात है, किसी नगर में एक महिला अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों की रक्षा और उनके सुख समृद्धि जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन महिला ने अपने घर की दीवारों पर अहोई माता की आकृति बनाई और व्रत रखकर अपने बच्चों के सुख और दीर्घायु की प्रार्थना करने लगी। तभी उसके घर में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे महिला का हृदय व्यथित हो गया। उस वर्ष महिला के घर में एक संतान अस्वस्थ हो गई थी। माता ने अपनी श्रद्धा और भक्ति के बल पर अहोई माता से प्रार्थना की कि उसके बच्चे को स्वास्थ्य लाभ मिले। माता की कृपा से उसका पुत्र शीघ्र स्वस्थ हो गया। कहते हैं कि अहोई माता ने उस महिला के घर में 7 तारे यानी कि सप्तऋषि के दर्शन कराए। महिला ने उन तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण किया। उसी समय उसकी सभी संतानें सुखी और स्वस्थ हो गई। तब से इस व्रत को विशेष रूप से संतान सुख और दीर्घायु के लिए किया जाने लगा। प्राचीन कथा के अनुसार चलिए अब सुनते हैं अमर सुहाग देने वाली गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर पीहर और अमर सुहाग सबको देना। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई का शव रखा है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली,
ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बातें अपने भाई को बता दी। तो ये थी अहोई माता और गणेश जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और